₹5000 की इन्वेस्टमेंट करके 38 लाख का फिगर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट? पर सबसे पहले आप एक बार ये वीडियो जरूर देख लें। मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि जब बैंक वालों के बच्चे होते हैं तो वो उनके लिए सबसे पहले एनपीएस वात्सल्य स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं एंड जस्ट 5000 की एसआईपी करोगे तो जब बच्चा 18 इयर्स का हो जाएगा उसको ऑलमोस्ट 38 लाख मिलेंगे। तो इस रील में अगर देखें काफी इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि आप एक ऐसे स्कीम के थ्रू से अपनी ₹5000 की एसआईपी करते हो जहां पर आपको 38 लाख रुपए तक का कॉर्पस देखने को मिल सकता है। बट कितनी इसमें सच्चाई है, क्या रिस्क है, कितने रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो पाती है और क्या टैक्स इसमें लग सकता है, टैक्स बेनिफिट है या नहीं, और क्या ये 38 लाख रुपए बन सकते हैं या नहीं, ये सारी चीजें क्वेश्चन मार्क बनकर रह जाती हैं। बिकॉज जब हम ऐसे वीडियोस देखते हैं तो हमें लगता है कि गारंटीड है भैया, पैसा डालना स्टार्ट करो। बट जब आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हो तो वो गारंटीड नहीं होता है। वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एनपीएस वात्सल्य के बारे में। एनपीएस वात्सल्य मेनली 2024 में अनाउंस किया गया, मेनली फोकस किया गया है अर्ली प्लानिंग फॉर योर चाइल्ड। आपके बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए हो या फिर उसकी शादी के लिए हो, आप एक सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सके, उसी के रिगार्डिंग जो है कि एनपीएस वात्सल्य को अनाउंस किया गया फॉर योर किड। वरना इससे पहले एनपीएस फॉर रिटायरमेंट ही रहता था। इस एनपीएस वात्सल्य में क्या होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1000 रुपीज एनुअली से आप स्टार्ट कर पाते हैं और अपर लिमिट कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी अपर लिमिट नहीं है। यहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, लेट्स गेस कि अगर आपने एनुअली 1 लाख रुपए जमा किए तो 1 लाख रुपए का 70% इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी देने के लिए बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में जाता है या फिर कुछ अदर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स के टूल्स में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 5000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हो, 12% का अगर आपको रिटर्न मिलता है तो 18 साल में 38 लाख रुपए आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलती है। साउंड्स ग्रेट, राइट? लेकिन आइए हम इसके फायदे और नुकसान जानते हैं। सो अगर हम एनपीएस वात्सल्य की बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला है कि ये इन्वेस्टमेंट एक गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपने फैमिली प्लानिंग की है या फिर यू हैव ए किड जो कि रिसेंटली 1 ईयर भी नहीं हुआ या फिर होने वाला है, तो यहाँ पर जो है कि आप अपने बच्चे के लिए अगले 18 या 20 साल की प्लानिंग कर पाते हो। गोल ओरिएंटेड, राइट? अगर आप चाहें तो उसकी हायर एजुकेशन के लिए या फिर हायर मेरिट के लिए या फिर अगर वो खुद से कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए। दूसरा, टैक्स बेनिफिट 2024 में ही इसे अनाउंस किया गया है, तो अब तक कोई डिटेल क्लैरिटी नहीं दी गई है कि क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर 80 तक का आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है जो प्रीवियस एनपीएस में होता है। उस हिसाब से अगर मान के चले तो आपका 60% पैसा टैक्स फ्री रहता है और जो 14% पैसा होता है उस पर आपको टैक्स लगता है, क्योंकि मोस्टली वो 40% जो कॉर्पस होता है वो एन्युटी में डाइवर्सिफाई हो जाता है। तीसरा, मार्केट लिंक रिटर्न्स देखने को मिलता है। एज आई सेड, 70% ऑफ योर मनी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। इस वजह से एनपीएस वात्सल्य की इस स्कीम की वजह से जो आम जनता है वो भी एक अच्छा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर पाती है, क्योंकि पैसा उनका मार्केट में लगना स्टार्ट हो जाता है। और एक हिसाब से अगर देखें तो ये अच्छी बात है कि आम जनता का पैसा जो है कि मार्केट में लग पाएगा, क्योंकि मार्केट में काफी अच्छा आपको रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ये एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं जहां पर आपके चार्जेस बहुत ही कम होते हैं। अब देखिए, ये जो हमने 38 लाख रुपए का रिटर्न हमने देखा, 38 लाख रुपए का फिगर काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन इसके पीछे की रियलिटी अगर आप देखें तो आपका पैसा 70% मार्केट में जा रहा है, राइट? इक्विटी मार्केट में, और जिस वजह से हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 12% का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन क्या हो अगर आपका रिटर्न ये 10% के आसपास आ जाए तो? बिकॉज ये मार्केट है, आपका जो ये रिटर्न है ये गारंटीड नहीं है, राइट? तो 12% शायद ये 10% भी हो जाए, और अगर 10% का रिटर्न आपको प्रोवाइड करती है इन लॉन्ग टर्म, तो आपको एक और चीज का ध्यान रखना होगा, दैट इज इन्फ्लेशन। अगर हम इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर दें तो आपका 38 लाख रुपए आज के वैल्यूएशन के हिसाब से अराउंड 15-20 लाख रुपए के आसपास बन जाता है। तो अगेन आपकी जो नीड होगी उस समय शायद फुलफिल ना हो पाए। अब बात करते हैं इस प्लान के रिस्क के बारे में। सबसे पहला, मार्केट रिस्क। एज वी कैन सी, करेंटली मार्केट जिस लेवल पे फ्लक्चुएट हो रहा है, 26,000 इसकी टॉप लेवल थी, उस लेवल को पिछले 2 से 3 महीने में अब तक इसने बीट नहीं कर पाया है। 23,000 के आसपास निफ्टी 50 अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मार्केट फ्लक्चुएशन, दैट मीन्स कि रिस्क भी बना रहता है कि हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिटर्न्स हमें गारंटीड मिले, ये जरूरी नहीं। दूसरा, लिक्विडिटी इशू। आप जब यहाँ पर एनपीएस वात्सल्य में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो लॉक इन टेन्योर है, उस टेन्योर के बीच में आप पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। अगर भी आप कर सकते हैं तो काफी लिमिटेड अमाउंट रहता है, वो भी एक लॉन्ग टेन्योर के बाद। तो यहाँ पर अगेन आपका पैसा लॉक रहता है फॉर द लॉन्ग टेन्योर। मुश्किल से इमरजेंसी के दौरान आप कुछ अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो। तीसरा, टैक्स ऑन योर विड्रॉल। अगर आपको डिटेल में आइडिया नहीं है विड्रॉल करते समय कैसे डाइवर्सिफाई करना है कैसे नहीं, तो शायद आपकी पूरी विड्रॉल पर भी टैक्स लग सकता है।
इसके अलावा अगर पूरे विड्रॉल पर टैक्स ना लगे तो भी कुछ पार्ट्स पे जो है कि आपको टैक्स लगने वाला है इन लॉन्ग रन। सो अगर देखा जाए तो ये प्लान उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, कोई लॉक इन पीरियड से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं और अगर आप एक फिक्स्ड या फिर गारंटीड रिटर्न चाहते हैं तो आपको दूसरे ऑप्शंस को प्रेफर करना चाहिए या फिर ट्राई करना चाहिए, जैसा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा अगर कन्या है तो इसके लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना प्लान कर सकते हैं, जहां पर आपको 8.2% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले ही रहे हैं तो आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, जहां पर आपको काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकती है। ये 12% की जगह पे अगर आप रिस्क ले ही रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप अच्छा फंड देख लें तो शायद आपको 12% की जगह पे 15% मिल जाए, और ये 38 लाख रुपीज की जगह पे शायद आपको 60 लाख रुपीज तक का कॉर्पस 18 साल में बनते हुए देखने को मिल जाए। वहीं अगर आप इसको 20वें साल में निकालते हैं तो शायद आपका कॉर्पस और भी ज्यादा देखने को मिले। आखिर में अगर देखा जाए तो एनपीएस वात्सल्य एक अच्छा स्कीम है, एक अच्छा प्लान, लेकिन अपने बच्चे की कंप्लीट फ्यूचर के लिए इसी एक प्लान पर डिपेंडेंट रहना अच्छा नहीं होगा, रिस्की रहेगा। सो आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आप एनुअली प्लान कर रहे हैं 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट करने का तो इसे आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट टूल्स में डाइवर्सिफाई कर दें, लेट इसकी 25 करके, जिस वजह से आपको काफी अच्छा रिटर्न्स भी देखने को मिल जाएगा। इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन के साथ ही साथ आपको काफी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। सो आप अपने बच्चे के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान प्रेफर करेंगे? डायरेक्टली म्यूचुअल फंड या फिर हाई ग्रोथ इंडेक्स फंड के साथ जाना प्रेफर करेंगे, या फिर कुछ गारंटेड सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ जाना प्रेफर करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपना विचारधारा जरूर शेयर करें ताकि जो अदर पेरेंट्स हैं उन्हें भी कुछ आइडिया मिल सके जो इस वीडियो में उन्हें देखने को नहीं मिला। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।